स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैडम पे जब पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल करे और इसी वजह से काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। ये कमेंट में लिखती हैं कि बच्चे की मालिश को लेके कोई बात नहीं करता, कोई दिखता नहीं बच्चे की मालिश करते हुए, इस पे बात कीजिए। देखिए, आपको जो दिख रहा है वही मुझे भी दिख रहा है और सीधी साफ बात है, बहुत सारी बातें जो इस घर में होती है वो नॉर्मल नहीं होती। बच्चे को लेके दादी या नानी ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं बैठती हैं, व्लॉग में ही ऊपर आते हुए दिखती हैं। बच्चे का ख्याल रखने के टाइम पे या तो माँ या वैसे तो पिताजी के हाथ में ही होता है व्लॉग के टाइम पे बच्चा, यानी मिस्टर जनाब। बट अदरवाइज अगर आप देखोगे तो जनाब मोस्टली माँ को नहीं लेने देते, अम्मी को नहीं लेने देते, तो बाकियों को क्या लेने देंगे। अपनी अम्मी को नहीं लेने देते, बच्चे की अम्मी को नहीं लेने देते, बच्चे की अम्मी को नहीं लेने देते। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अम्मियों का हक बच्चे पे बहुत कम है। और एक अजीब सा सिनेरियो होता है जहाँ पे दूर से पोते को बहुत प्यारा है बेटा, तो आंटी जी हाथ में भी ले लीजिए, आप ही का पोता है, प्यार कर लेंगी तो आपको कुछ बोल नहीं देगा जनाब, या बोल देगा पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि पीपी का जब बीमार थी तो उसने कहा मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करा, वो मुझे कोई दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। अब यूजुअली न्यू मॉम्स को नहीं करते हैं बिकॉज वो फीडिंग मदर्स होती हैं और इसी वजह से मैडम का ये बोलना उनको अटपटा सा लगा। देखिए, इस बात पे मैं तो ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज आई एम नॉट इवन मैरिड, बट ऑल आई कैन से इज कि आपको तो पता है शुरुआत से अब तक मैडम का कुछ अलग ही, कुछ स्पेशल ही केस रहा है। तो इस केस में कुछ अलग ही होता है हमेशा। अगर अभी भी उनको ऐसी मेडिसिन दी जाए जो कि एक फीडिंग मदर को नहीं दी जाती तो मैं सरप्राइज नहीं होंगी बिकॉज यस गाइस, वो स्पेशल है गाइस। नेक्स्ट कमेंट है, इन्होंने कहा है कि प्लीज इस बात को हाईलाइट कीजिए कि पापा ड्यूटीज करके बहुत ज़्यादा मैडम जो है वो 24 घंटे जनाब के बेयर मिनिमम को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हैं और ग्लोरीफाई करती हैं, जो कि हर फादर करता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही करता है। देखिए, वो जनाब है, जनाब तो अभी खुद ही मैन चाइल्ड थे, उनका चाइल्ड हो गया है, तो मैन चाइल्ड को पैम्पर नहीं करा तो वो चाइल्ड को कैसे संभालेंगे। हाथ में अगर मैन चाइल्ड को पकड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो कितने ग्रोन अप हो चुके हैं। और एक प्राउड मदर होने के नाते मैडम तो ये करेंगी ना, देखो मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया कि वो बच्चे को संभालने लायक हो गया। डू यू गेट माई पॉइंट? आई होप यू डू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है कि जनाब एलवी के स्टोर में कब गए, एलवी का बैग कब लिया। लगता तो ये कि ये फेक बैग है। देखिए, इसमें बहुत सारी थ्योरीज है। मैं जो कहूँगी ये कहूँगी कि जनाब का कहना था कि वो जियो मॉल गए, वहाँ पे एलवी वालों ने वी फास्ट किया था। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कई लोगों ने हाईलाइट करी कि उसमें ब्राउन पेपर था। अब हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि बिकॉज प्लास्टिक इज़ यूजुअली बैंड, इसलिए टू मेक द पैकेजिंग मोर इको फ्रेंडली शायद उन लोगों ने, एलवी वालों ने, हो सकता है कि स्टफिंग के तौर पे पेपर को यूज़ कर लिया हो, जो कि यूजुअली हम नायका के और अमेजोन के बॉक्सेस में देखते हैं। डाउट सबको है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जनाब खुद उस दिन बोलते हुए अजीब सा बिहेव कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा मैं आज गया था। तो मैडम कहती है अरे हाँ चले गए आप जनाब। हाँ वो मैं गया तो था, पर मैं जियो मॉल गया था और वहां से मैंने वी ट्रांसफर, वी फास्ट, जो भी कुछ होता है वो करवा लिया। तू है मेरे किरण। हाँ, तो कुछ इसी तरीके से जनाब ने बताया था। तो बेसिकली वो गए ही नहीं, एलवी के स्टोर नहीं गए, समझ में आता है, बट गुच्ची के स्टोर भी जाके उन्होंने नहीं रिकॉर्ड करा, वो समझ में नहीं आता। और जनाब को अक्सर लोखंड वाला में देखा जाता है। अब लोखंड वाला सुन के लोग कहेंगे अरे तुम तो मुंबई से हो ना। नहीं भैया, मैं मुंबई से नहीं हूँ। सो द थिंग इज कि मैं इतनी बार मुंबई आ चुकी हूँ कि मुझे लिटरली वहाँ का चप्पा चप्पा पता है। और ये भी पता है कि लोखंड वाला में बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो कि इस तरीके के बैग्स अक्सर बेचते हैं। और जो इनका पीआर कमेंट कर रहा था उस दिन सुबह की आई गेस 7:30-8 बजे, उनके 3 अकाउंट मैंने ब्लॉक करे हैं। वो कहते हैं कि यू नो एक्शन हो सकता है, यू नो तुम क्या बोल रही हो। तो भाई साहब, बहन जी, जनाब और मैडम, आप जो भी थे, प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर एक्शन की बात है तो साहिबा पे लीजिए, क्योंकि साहिबा ने कई बार फेक बैग्स दिखाए, ठीक है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए दिन, ये एएम की जो बीवियां हैं दोनों, वो फेक बैग्स को प्रमोट करती हैं। तो एक्शन तो होना चाहिए। अब वो नहीं होता क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं होता, बट अदरवाइज अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखोगे तो कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसे खुलेआम फेक बैग्स को प्रमोट नहीं कर सकता। इंडिया में भी एक दिन एक्शन तो लेंगी कंपनीज, अभी नहीं ले रही। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जब तक इन्फ्लुएंसर्स नकली बैग को प्रमोट करके पेजेस को प्रमोट कर रहे हैं। जिस दिन रुकेगा आपके सामने आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही मत कहिए कि हो ही नहीं सकता।
ऐसा नहीं है, वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द बैग बीइंग फेक, बट आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी हिमाकत जनाब करेंगे। अगर हिमाकत करी है तो हमारी मैडम भी कम नहीं है। 1 ईयर सेलिब्रेशन करके टूनी की उन्होंने अच्छा खासा एम्बेरस किया था, तो मुझे लगता है उस एम्बेरसमेंट से इतना जनाब का जिया जल गया। अवार्ड भी नकली था, बैग भी नकली, और इसके अलावा जनाब की वो सेलिब्रेशन भी नकली थी, बिकॉज उसके बाद 4 दिन बाद जनाब को पानी पानी होना पड़ गया। शो तो बंद हो रहा था, यहाँ सेलिब्रेशन कर रही थी मैडम। जनाब किस मुंह से कहते कि मैडम बस करो, बहुत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि नानी से तो इतना डरे हुए हैं कि मासूम को मुंबई भी नहीं आने दे रहे, कहीं इनका भांडा फिर ना फूट जाए। मैं आपको बता दूं कि पहले वक्त भी मासूम रिश्ते वाला भांडा नानी जी के थ्रू ही फूटा था, एज पर स्पेकुलेशन। एंड इस बार तो नानी जी आई ही नहीं। हमेशा डॉटर खाला के साथ नानी आती थी, और इस बार तो इतनी बड़ी खुशखबरी थी, उनका आना बनता था। बच्चे से मिलती, उसको दुआ देती, उसको प्यार से अपने पास रखती। अजीब सा घर है भैया, यहाँ पे सारे डायनामिक्स बहुत ही अजीब से हैं। नॉर्मल केस सिनेरियो यहाँ पे नहीं अप्लाई होता है, प्लीज समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि एक और बार नोटिस कीजिएगा, साहिबा को मैडम ने केक नहीं खिलाया और गिफ्ट देने के टाइम पे भी इग्नोर कर दिया, और साहिबा की ड्रेसिंग, आगे का इमोजी तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो देखिए, मैडम और साहिबा में ना हमेशा से कोल्ड वॉर चलती आई है, जो ज़्यादा दिखने लग गई जब से साहिबा की शादी हुई। साहिबा के कपड़ों की कंट्रोवर्सी को साहिबा ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा टू कंटिन्यू विद दिस कोल्ड वॉर। हालांकि हमें उसके ड्रेसिंग सेंस से समझ में आ गया है कि वो क्या है और उसे कैसे कपड़े पहनने पसंद है, तो भाभी पे सारा ब्लेम डालना सही नहीं होगा। और इस बार तो बहुत ही प्यारू लग रही थी साहिबा। क्या बोले फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको स्टाइलिंग टिप्स भी दूंगी अपने दूसरे चैनल पे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट में इन्होंने कहा है कि आजकल व्लॉग्स भरे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिहान की अम्मी फीडिंग वाली ड्रेस, जिहान की अम्मी फीडिंग वाली ड्रेस, एंड इट इज सो अनोइंग। बिल्कुल, एंड आई एम श्योर द व्यूअर्स आर ऑल्सो अनॉयड। जो इंटेलिजेंट हैं, जो सेंसिबल हैं, वो समझते हैं कि क्यों बार बार कुछ चीजें रिपीट की जाती हैं। कुछ चीज़ों पे तीनों ही व्लॉगर्स जो इस घर के हैं, सो कॉल्ड व्लॉगर्स, वो क्यों इतनी ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है इस बात पे। फीडिंग ड्रेस, जनाब भी बोलते हैं फीड करा रही है, फीड करा रही है, साहिबा भी बोलती है, मैडम भी बोलती है, 24 घंटे। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये कोई स्पेशल चीज़ें नहीं है, हर मदर फीड कराती है। एंड यहाँ पे इस बात को इस तरीके से हाईलाइट किया जाता है जैसे अब नॉर्मल बात है या बहुत यूनिक बात है। इसीलिए हर दूसरा तीसरा इंसान इंस्टा पे एक चीज़ ज़रूर लिखता है, इनके पिक्चर्स के नीचे, वीडियोस के नीचे, दुनिया की पहली माँ बनी है ये जो कि फीड करा रही है, बिकॉज बाकी तो कराती नहीं ना। जैसे ये बातें जो ये लोग हाईलाइट करते हैं, दीज डोंट मेक सेंस। बट जैसे ही थोड़ा सा पीछे जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8 महीनों की तरफ, फिर आपको पता लगेगा कि क्यों इन बातों को रिपीट किया जाता है, इन बातों पे एम्फेसिस दी जाती है, क्यों इन बातों को बार बार अपने व्यूअर्स को सुनाया जाता है। एक बार आप थोड़ा सा हिस्ट्री इन लोगों की समझेंगे तो समझ जाएंगे अपने आप की चल क्या रहा है, और जो ना समझे वो इनका, हाँ जी बिल्कुल समझ गए आप। ये पहले जनाब की मैडम थी, अब ये जिहान की मदर है। इनकी खुद की आइडेंटिटी कुछ नहीं है। देखिए, ये कमेंट बिल्कुल 100% सच है, और इसका कारण ये है कि पहले दिन से ही अपनी आइडेंटिटी मिटा के ही जनाब के प्यार में चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें जैसे बोलते हैं जनाब, तो बहुत सारी चीज़ों को साइड रखा गया। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, बहुत सारे लोगों को साइड करके मैडम जनाब के साथ आगे बढ़ी हैं। और इसी वजह से आज भी अगर उनको जाना जाता है तो किसी की अम्मी, किसी की बीवी के नाम से, वो खुद ये सिलेक्ट ही नहीं कर सकती, चूज ही नहीं कर सकती कि उनका बच्चा उनको क्या बुलाएगा। 24 घंटे जनाब ये अम्मी बन गई, ये अम्मी बन गई। अरे आजकल के दौर में कोई अम्मी बोलेगा, कोई मम्मी बोलेगा, कोई मॉम बोलेगा, हु आर यू टू डिसाइड। अगर अपने आप को भी अब्बा बुलवाइए, नहीं, अपने आप को मॉडर्न रखना है, अपने आप को बुलवाना भी पापा या डैड है। बट ऑन द अदर हैंड मैडम के लिए अम्मी वर्ड सेट है, और मैडम की तो अपनी कोई चॉइस ही नहीं है। जो जनाब बोलते हैं मैडम जी जनाब करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, और बेइज्जती से तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता होता तो बहुत पहले स्टैंड ले लेती जनाब के अगेंस्ट, जो कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पे रख के चलते हैं। मैडम बच्चा मैं पकड़ूंगा, आजकल मैं बोलते हैं, अमिताभ बच्चन का स्टाइल आ गया। जी हाँ, शाहरुख और सलमान के बाद अब नेक्स्ट अमिताभ बच्चन जी की बारी है। सॉरी अमिताभ जी, आई नेवर थॉट दिस विल हैपन, बट जनाब ने आपको भी नहीं छोड़ा, आपकी भी कॉपी कर डाली। आजकल मैं को माए बोलते हैं, माए हाय किरण, बहुत सारे मिक्स हो गए कैरेक्टर्स। बट जोक्स अपार्ट, जिस औरत को अपने बच्चे को लेके गृह प्रवेश करने का हक नहीं है, मैडम ने बच्चे को जन्म दिया है, तो मैडम लेके आएंगे या जनाब लेके आएंगे? यहाँ पे हमेशा उल्टी गंगा क्यों बहती है? और उसके भी ऊपर कभी नानी, कभी दादी, कभी दादू, कोई हाथ में नहीं ले सकता बच्चे को। क्यों भाई, इतना आप क्या पॉसेसिव होते हो? बच्चा ही तो है और ये सब लोग उसके अपने ही तो है। अगर कोई गोदी में ले भी लेगा तो उसमें क्या बुराई है?
हर कोई लेता है, परिवार में हर दूसरा तीसरा बंदा बच्चे को प्यार करता है। अजीब सा सिनेरियो है, मुझे नहीं समझ में आता। ये घर अलग है, यहाँ पे कहानी घर घर की नहीं चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है कहानी सिर्फ इस घर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहती हैं कि बच्चे को लेकर होटल में सेलिब्रेशन किया, रात को इतनी क्राउडेड जगह पे गए, बच्चे का रूटीन भी डिस्टर्ब होता है। देखिए, हम सबको पता है कि जो बच्चा है वो वक्त से पहले इस दुनिया में आ गया था, इस वजह से वो बहुत वीक है। इस सिचुएशन में उसको इस तरीके से क्राउडेड जगह पे ले जाना जहाँ पे इन्फेक्शंस लगने का चांस बहुत ज़्यादा है, भगवान ना करे कि उसको कुछ भी ऐसा लगे, कोई इन्फेक्शन लगे। बट आजकल आई फ्लू फैला हुआ है, 100 और चीज़ें हैं। तो बच्चे को जितना इन जगहों से दूर रखा जाए, जितना इतने सारे लोगों से दूर रखा जाए, उतना ही बेहतर है। बट मैडम और जनाब हमेशा अपने मन की करते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे उनके बच्चे की जो हेल्थ है उस पर असर हो रहा है। नहीं, उनको अपनी सेलिब्रेशन से, व्लॉग से, कंटेंट क्रिएशन से मतलब है। कंटेंट बनते रहना चाहिए। हेल्थ अपनी और बच्चे की, सब की सब बिल्कुल इन लोगों ने एट स्टेक रखी हुई है। दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट कंटेंट क्रिएटर्स दीज डेज। सम ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स दे ओनली ले एम्फेसिस अपॉन क्रिएटिंग कंटेंट, नॉट देयर फैमिली। उनकी फैमिली के लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो नहीं देखते वो लोग। बच्चों को तो बिल्कुल अपना कंटेंट बना रखा है, प्रॉप बना रखा है, बिना बच्चों की हेल्थ के बारे में सोचे। आजकल लोग गेट टुगेदर प्लान करते हैं, जबकि बच्चों को इन्फेक्शन होने का कितना डर होता है, वो भी न्यू बॉर्न। इतने सारे अजनबी लोग एएम के बच्चों के आसपास आके उसके साथ रील बनाते थे। उसी वजह से जो बच्चा है पहले वाला, उसको इन्फेक्शन लगा था और सबसे पहले वो बीमार पड़ा था तब, और तब से लेके आज तक इतनी बार वो बच्चे बीमार पड़ चुके हैं। पर उसके बाद भी कंटेंट क्रिएशन का कीड़ा इन लोगों को छोड़ता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहती हैं कि बर्थडे पर भी मैडम ने अपने किसी भी फ्रेंड को इनवाइट नहीं करा। सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट होती है या फिर वो भरम दादा होते हैं। आप लिखना भूल गई, टिक्कू भी तो होता है। बट बड़ी हैरानी हुई कि पूजा की थाली जो है वो इस बार नहीं आई, जो कि मैडम की बड़ी प्यारी रही है पूरे टाइम। इनफैक्ट मुझे याद है कि एक बार पूजा की थाली ने अपना बर्थडे, अपनी बेटी का बर्थडे किसका मिस कर दिया था जस्ट फॉर मैडम। और मैडम की माइंडलेस जो प्लानिंग थी साहिबा की शादी के लिए, तो कोई इतना करता है तो फिर इस टाइम पे वो क्यों ना आती। मुझे लगता है ऑल इज़ नॉट वेल एंड वो तो सामने आ ही जाएगा। मैडम पता नहीं, मुझे तो लगता है पीछे इतना गुस्सा होती है बिहाइंड द सीन। सामने वो आइडल बहू हैं और बिहाइंड द सीन वो क्या है वो तो दुनिया ने बता ही रखा है। उनकी एक दोस्त थी, उन्होंने बताया था, पलक नाज जो है, नाम समझ जाइएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। इतने प्यार से उसने मैसेज करा मैडम को एंड मैडम आगे से कहती है मैं आपके लिए पेड़ा लेके आऊंगी। उसने यही कहा कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस 5 मिनट बात कर लिया करो। तो आगे से मैडम कहती है उसको कि भाई मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी। आप क्या समझा चुकी हो मैडम? आपकी शादी हुई है, आप कोई सजा नहीं काट रहे, आप किसी हवालात में बंद नहीं है, आप कैदी नहीं है कहीं की। अगर आप शादीशुदा हैं, जैसे आपके जनाब के दोस्त हैं ना, अड्डे पे जाते हैं वो, गिने चुने ही सही, चाहे वो वर्कर्स ही हैं आप लोगों के, बट स्टिल हीरा मोती ही सही, जनाब के दोस्त तो हैं। आपके केस में तो कोई भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने अप्रोच नहीं करा, नहीं, आपको कई लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश करी, पर आपने अपने बिग टॉस के भाई को साइड लगा दिया, पलक नाज को साइड लगा दिया, और पता नहीं कितने लोगों को। चलो वो मैं मानती हूँ। अब मैं दीपक की बात करूँ तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वहाँ पे तो आपकी बनी ही नहीं हुई थी, पर ये दोनों लोग तो आपके बड़े अजीज थे, बड़े ही फेवरेट थे, और आपने इन दोनों को जिस तरीके से साइड लगाया, मुझे तो लगता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ही बहुत रूड है। आई एम सॉरी, बट आपके अवार्ड फंक्शन के बिहेवियर के बाद आई डू थिंक कि जब कोई आपकी मदद करता है और आप उसको उंगली दिखाते हो, देन डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर पर्सनैलिटी। एंड आपकी पर्सनैलिटी में वो ट्रेट ऑफ बीइंग रूड इनहेरेंट है। एंड आई एम श्योर वो पुराने ब्लैक पैच के चलते नहीं है, वो अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, बढ़ गया है ये ट्रेट। एंड इट इज़ ऑल थैंक्स टू योर अमेजिंग इन लॉज एंड योर अमेजिंग जनाब, जो आपकी पर्सनालिटी को और निखार रहे हैं। और आप समझ जाइए मैं कैसे बोल रही हूँ, किस सेंस में निखार रहे हैं कि आप और भी ज़्यादा निखरती जा रही हैं, रूड होती जा रही हैं, और लोगों से, अपनों से, अपने जैसे फादर से कुछ महीने, कई महीनों तक आप दूर रहीं। तो थैंक्स टू योर जनाब, थैंक्स टू योर इन लॉज, बहुत कुछ आपने खो दिया है। एंड यू डोंट रियलाइज दिस बिकॉज यू थिंक दैट you've gained a lot materialistic things, but all of these don't matter at the end of the day. अगर आप अच्छे इंसान हो, आप चल रहे हो सही रास्ते पे और लोग आपका साथ छोड़ते हैं, तब तो 100 बारी छोड़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर लोग आपका साथ देना चाहते हैं एंड आप उन लोगों का साथ देते हो जो कि आपको लगातार सप्रेस कर रहे हैं, तो फिर आप में ही कुछ गड़बड़ है। आप ऑप्रेस और सप्रेस होने के लिए तैयार हैं, पर आप उन लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं जो आपकी वेलबींग पूछना चाहते हैं या फिर आपसे बात करना चाहते हैं सिर्फ 5 मिनट को। तो इतना एटीट्यूड किस बात का?
और अगर ये आपके इन लॉस की वजह से और जनाब की वजह से नहीं है तो फिर अपना कुछ आप अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके बदलाव लाइए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं मैडम, और ये बदलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये लास्ट कमेंट है, इन्होंने कहा है कि ये ऑनलाइन कपड़े कैसे ऑर्डर कर रही हैं, शी इज़ बिजी, बिकॉज एज अ टायर्ड मॉम ऑनलाइन शॉपिंग करना इज़ अ वेरी टायरिंग प्रोसेस, एंड इसी वजह से इनको लगता है कि ऐसे कैसे ये कर रही हैं। तो मैं आपको याद दिला दूँ, शी वॉज द वन, जब ऑलमोस्ट इनकी डिलीवरी का टाइम आ गया था, तो पेन जब इनको हो रही थी, इनकी हालत ख़राब हो रही थी, उस दौरान इन्होंने खुद बताया था कि ये ऑर्डर कर रही थी नोज पिन्स। तो अगर ये वो कर सकती हैं तो ये भी कर सकती हैं, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये, और सुपर वुमेन का नाम तो दे ही चुके हैं जनाब। तो ये सारी बातें इन्हीं को अप्लाई करती हैं। बाकी मॉम्स हो सकता है अपने खाली वक्त में आराम करें, बट ये अपने खाली वक्त में हो सकता है जियो मॉल के चक्कर भी लगाए हैं, बिकॉज ये सुपर वुमेन है और फ़िलहाल तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, अगर ऊपर वाला इनका सच जो हम सबको पता है, जिसका अंदाज़ा है, अगर वो कभी वो लाना चाहेंगे, ऊपर वाले पे है, हम तो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, तो 100% सच सामने आएगा। बाकी इनका ऑनलाइन शॉपिंग करना मुझे बिल्कुल शौक नहीं करता, क्योंकि ये तो अपने हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले पेन के वक्त नो स्पिन ऑर्डर कर रही थी। कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मदर है ये, इसी बात से पता लगता है। और जितने भी लोग कह रहे थे दैट शी इज़ टायर्ड दिस एंड दैट, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर टायर्ड हैं तो अपने आप इनको किसी की मदद लेनी चाहिए। व्हाट्स द पॉइंट, अपनी मॉम को आपने यहाँ पे बुलाया तो उनकी मदद ही नहीं लेनी थी, और सब कुछ खुद करके बेचारा क्यों बन रहे हो आप, जब आप सबकी मदद ले सकते हो। इतना बड़ा परिवार है, पर उसके बाद भी बेचारा बन के सब कुछ करना है, वाई। और बाकी लास्ट में मैंने यही कहना है मैडम कि अगर आप किसी बच्चे से मिले हो तो उसको तू मत कहिए। अगर आप अपने बच्चे को आप कहते हो, उसको भी आप ही बोलिए। देखिए, सबके बच्चे सांझे होते हैं। अपने बच्चे को तू बोल रहे हो, दूसरे को तू बोलोगे, बुरा नहीं लगेगा, बट अपने इतने से बच्चे को आप और उसके बाद दूसरे के बच्चे को तो ठीक है, तो ख्याल रखती है सबका, तो पता लगता है आपकी मेंटालिटी का। बाकी ये पॉडकास्ट मैं यही ख़त्म करूँगी, बिकॉज काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप आज की पॉडकास्ट डिटेल्ड जो थी आपको पसंद आई हो। कोशिश करी मैंने वक्त लगा के आप लोगों के लिए ये पॉडकास्ट लेके आऊँ, जहाँ पे बहुत सारे आपके कमेंट्स होते हैं जिनका मैं अगर नहीं जवाब दे पाती तो मैं इस तरीके से जवाब देना चाहती हूँ, डिटेल मैनर में। और लास्ट से अपना ओपिनियन मत रखना भूलिएगा इस पॉडकास्ट को लेके और मैडम को लेके भी, कि क्या ये बार बार जो फीडिंग कपड़े ये सब ये लोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरीका है चीज़ों को रीइंफोर्स करने का, अपने व्यूअर्स के दिमाग में कुछ चीज़ें डालने का, झूठ को सच को झूठ करने का। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।